केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार बन चुका है और अब चित्तौड़गढ़ जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। जिले भर में 4300 से ज्यादा स्थानों पर योग कार्यक्रमों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि 2.5 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 21 जून को पूरा जिला योग में नजर आएगा। मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसी को लेकर आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर तरुण कुमार प्रमाणिक, योग के लिए नियुक्त किए गए ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह मंडलोई, सहायक निदेशक डॉक्टर लवकुश पराशर और पतंजलि से जुड़े सुरेश चंद्र शर्मा से बात की सीनियर रिपोर्टर पीके अग्रवाल ने। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। और जिस तरीके से आयुर्वेद विभाग ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ जिला अपने आप में ऐतिहासिक है और योग दिवस को लेकर के उसकी जो बात है वो निराली होती है। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक के उप निदेशक डॉक्टर तरुण। जिस तरह से प्रमाणिक जी देखें पूरी कार्यक्रम को और तैयारियों को, कैसे देखते हैं आप इसे? हम पिछले वर्ष पूर्व वर्ष में जो कार्यक्रम किए थे उस कार्यक्रम को पीछे छोड़ते हुए बहुत भव्य तरीके से इस बार कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम पे इस बार का जो स्थान है वो भी इंदिरा गांधी स्टेडियम पे होगा। तो पिछले पूर्व वर्ष में किला पे किए थे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था हमें। इस बार बहुत भव्य स्थान है और भव्य तरीके से तैयारी चल रही है और जिला प्रशासन पूरी जोर शोर के तरह से हम लोगों के साथ में लगा हुआ है और हम भी सभी पूरा टीम के साथ में पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं कि भाई भव्यता और लोगों का भागीदारी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागीदारी बढ़े, इसके भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ, जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं जिले भर में, कितनी जगह योग होने की संभावना? सर, पूरे जिले में पिछली बार लगभग 2000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे और योगा किया गया था। इस बार योग संगम पोर्टल पर 4300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं स्थलों पे। तो इसी आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख के आसपास पूरे जिले में योगार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पिछली बार से भी ये ज़्यादा सफल रहेगा। योग कराने की बात करते हैं तो कौन कौन सी योग हैं जो रोजाना की दृष्टि से देखा जाए, लोगों के लाभ की दृष्टि से देखा जाए, जिनके लिए प्रमोट किया जा रहा है? इसमें एक प्रोटोकॉल केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है, जो कि अभी हमारे योग दिवस पे भी उसी को प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा मुख्य रूप से अगर कम समय में हम देखें और सहजता से हो सके तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा हमारा योग है, पूरा आसन, जिसके अंदर लगभग शरीर के सभी हिस्सों को उसका लाभ मिल जाता है। और कुछ प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति उसके साथ में अगर जोड़ दिए जाएं तो हम बहुत कम समय देके भी और शरीर को काफ़ी अधिक लाभ दे सकते हैं उससे। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जिले में जो योग व्यवस्था है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कितनी जागरूकता है लोगों में, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी जागरूकता हुई है। जब प्रारंभ हुआ था योग दिवस 2015 में, उस समय हमने भाग दौड़ करके मुश्किल से 5000-7000 संख्या जुटा पाए और आज ये संख्या लाखों में पहुंच गई है। तो वास्तव में हर गांव में, हर तहसील में, और हमारे पतंजलि के विभाग से तो हर तहसील के अंदर योग क्लासेस चल रही है। तो उसमें जागृति आई है और आयुर्वेद विभाग इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो योग और आयुर्वेद दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है और ये जुड़ करके आज संख्या को लाखों तक पहुंचा दिया है। इसलिए हमें खुशी है कि इसमें बहुत बड़ी जागृति आ रही है और योग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहते हैं कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और योग इसके लिए पूर्ण रूप से परिचायक भी है। 21 जून को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तैयारियां भी पुरजोर तरीके से की जा रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति इससे प्रेरित होगा। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।